हम अपने भैया चंद्रशेखर के जो अभी उन पे कायराना हमला हुआ है उनके विरोध में आए हैं। सब चीज़ ठीक है, सवाल एक है, आखिर नेता को पसंद करने का कुछ रीजन होता है। बहुत नेता है देश में, बहन जी भी हैं, तमाम लीडर हैं, सर्व समाज का साथ में दें। भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई संघर्श करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। चंद्रशेखर भाई को सुरक्षा दे न सके तो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। सबसे पहले सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। मैं हर्ष रवि चौधरी, इंदौर नगर अध्यक्ष भीम आर्मी। आज आप जो देख रहे हैं ये जंतर मंतर का सैलाब, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी आज का जो युवा है, भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, पूरे बहुजन समाज के कार्यकर्ता हैं, उनका जो उत्साह है बिल्कुल भी कहीं ना कहीं से कम होते हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी जो 28 जून को कायराना हमला हुआ बड़े भाई आरपीएस चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर, पूरे ये हमला केवल चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर नहीं हुआ, ये हमला हमारे हृदय पर भी हुआ, पूरे बहुजन समाज पर हुआ, पूरे देश के ऊपर हुआ है। क्योंकि ये मनवादी सरकार, जब बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद का नाम एक मैगजीन में छपता है, पूरे विश्व के 100 बढ़ते हुए नेताओं में से उनका नाम आता है, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार डरी हुई है कि एक बहुजन समाज का ऐसा लीडर तैयार हो गया है जिसने पूरे देश को SC ST OBC माइनॉरिटी को सबको एक मंच पे लाने का काम किया है। कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी की शक्ति उनको दिखाई दे रही है, इसलिए वो षड्यंत्र करके उनको हमला करने उनके ऊपर हमला करवाया गया। अभी तक उस हमले की CBI ना जांच हुई है और हम लोग आज देखिए, इन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत हमला कराया गया। बात सही है, जब जंतर मंतर की हम बात करते हैं, आज जब भीड़ देखेंगे आप, हम लोगों ने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के रैली को कवर किया है। भीड़ बुलाना, इकट्ठा करना कितनी मुश्किल होती है, लेकिन बिन बुलाए ऐसे चेहरे हैं जो देश के अलग अलग कोने से आए। इन तमाम चेहरों को देखेंगे, कोई पैदल चल कर आया है, कोई साइकिल से आया है, कोई ट्रेनों में भर कर आया है, कोई बसों से आया है, अपने नेता के लिए पैदल भी आया है। देखिए, आज की जो यहाँ का जो रैली है, ये माननीय हमारे जो चंद्रशेखर भाई है उनकी केवल सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये पूरी इस मनुवादी व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए, बदलने की ये पूरा का पूरा ये जनसाला उमड़ा है यहाँ पर। आज जो देश कभी हमने गलती से या इन लोगों ने धोखाधड़ी EVM से चाय बेचने वाले को दे दिया, वो चाय बनाता है, आज पूरा देश जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में हमारी बहन बेटियों को नंगा यात्रा निकाली जा रही है। देश में माँ बहन सुरक्षित नहीं है, और क्या होंगी, क्योंकि जिसके माँ बहन ही नहीं है वो क्या माँ बहनों की इज्जत समझेगा। और एक कान खोल के सुन ले, जे सरकार BJP सरकार है, हम Z+ सिक्योरिटी मांग कर रहे हैं, परंतु अगर नहीं दी, एक जो नचनिया कंगना रनावत है जो विवाद ऐसे बयान देती है जिसमें पूरा देश जलता है। यहाँ बाबा को Z+ सिक्योरिटी और Y+ सिक्योरिटी दी जाती है, लेकिन जो गरीब पिछड़े मूल्यवासी की बात करता है उस पर गोलियां चला देती हैं। ये इनकी दोगला और धौरी मानसिकता है। हम संविधान को मानते हैं, इसलिए आज चंद्रशेखर भाई ने बुलाए हैं तो शांत रूप से खड़े। अगर एक इशारा होगा, चाहे फिर वो दिल्ली हो, लखनऊ हो, चेन्नई हो, एक ईंट नहीं बचने देंगे। हम संविधान को भी मानते हैं, हम उधम सिंह को भी मानते हैं कि उधम सिंह ने इंडिया में जाकर, और ध्यान रखो ब्रिटेन में जाके लॉर्ड जो है डायर को मार दिया था, वरना यूपी से हरियाणा दूर नहीं है, चटनी आज जला देंगे, ध्यान रखो। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो समाज दलित आदिवासी, हम तमाम और लोगों से भी जुड़ेंगे, कुछ और भी हमारे साथ। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं अशोकनगर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मध्य प्रदेश से जी। तो कब का आगमन हुआ आपका? हमारे बहुजन समाज के उभरते हुए नेता, जो कि उनका टाइम मैगजीन में हमारे पूरे भारत से उभरते हुए 100 नेताओं में नाम आने वाले हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पर जो कायराना हमला हुआ, उसके खिलाफ हम बड़े भाई के उस आदेश का पालन करेंगे। अगर बड़े भाई ने अगर आदेश कर दिया आज, तो संसद भवन की ईंट नहीं बचने देंगे। हम तथागत बुद्ध को मानने वाले भी हैं, हम उधम सिंह को मानने वाले भी हैं, हम महान सम्राट अशोक को भी मानने वाले हैं, जो कि कलिंग युद्ध को हराकर उन्होंने तथागत बुद्ध की ले ली थी। लेकिन अगर चंद्रशेखर भाई अगर
आज इशारा कर दे तो इस देश का माहौल खराब होने में समय नहीं लगेगा। मैं राजा बाबू जाटव अशोक नगर मध्य प्रदेश से भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन जिला अध्यक्ष अशोकनगर से मैं आह्वान कर रहा हूँ कि अगर बड़े भाई चंद्रशेखर जी का एक इशारा हो गया तो इस देश के अंदर माहौल बदल देंगे एक दिन के अंदर। देखिए इनका यही का नाम है, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी सरकार ये मत करो यहाँ। देखिए इनका यही का नाम है कि बुद्ध को भी मानते हैं और अशोक को भी मानते हैं, युद्ध भी लड़ते हैं और तथागत की शांति प्रक्रियाओं पर भी विश्वास करते हैं। लेकिन सवाल तो खड़ा होता है कि जब एक दलित का नेता, एक बच्चा गरीब परिवार से उठता है और पूरे देश की राजनीति में जो सत्ता शासन गलियारा है, बड़े बड़े राजघराना, उसमें दस्तखत देता है, दरवाजे पर कहता है कि मैं दलित परिवार से हूँ, पिछड़ों की लड़ाई लड़ूंगा, और उसके साथ देखते देखते तमाम चेहरे देश के जो है 85% की आबादी कहती है कि चंद्रशेखर में कुछ तो है, तो फिर राजनीतिक दलों को दर्द होता है। और जब दर्द होता है तो आवाज को खामोश करने के लिए गोलियां चलाई जाती हैं। कब तक गोली चलाओगे? कब तक गोली चलाएंगे आप? हमारे नेता कहते हैं हम तो 2 मिनट में गोली क्या, उनको घर से निकलना तो दुश्वार कर देंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं हमसे, हम शांति चाहते हैं देश में, अगर उत्पात चाहें तो इन लोगों को घर से निकलना इनका दुश्वार कर देंगे हम लोग। गोलियों का जवाब कैसे होगा? साहब गोली चलाना कोई एक सिस्टम नहीं है। कायरता है। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। संविधान हमारा सबसे पहले मेन प्रायोरिटी है। अगर हम गोली चलाएं तो उनमें और हमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन एडवोकेट चंद्रशेखर साहब को अगर कोई चीज एक आज गोली का हुआ है, अगर कुछ भी होता है तो जहां उनका पसीना बहेगा। ये मैं अफजाल सैफी जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से आया हूं, तो उसके लिए खून बहाने के लिए तैयार हूं। आखिर देखिए सवाल उठता है कि ऐसा एक लीडर जो ना ही अभी सत्ता शासन में कभी रहा कि किसी के लिए कुछ किया हो, संघर्ष किया, कोई भी किसी भी धर्म जात विशेष से हो, संप्रदाय से हो, हर उस गरीब तबके के लिए लड़ाई लड़ा, महिलाओं के सम्मान की बात हो, दिल्ली की घटना हो, यूपी की घटना हो, तमाम घटनाओं पर। तो फिर आखिर कौन वो लोग हैं जिनको इनसे डर लग रहा है और सोचते हैं कि आवाज़ ही बंद कर दो? जो मोदी लोग हैं कि मोदी सरकार है कि वो चंद्रशेखर आज़ाद भाई की आवाज़ बंद रहे, लेकिन जो हमारे चंद्रशेखर भाई आवाज़ बुलंद उठाते हैं तो ये पूरे भारत में कोहराम मचता है और ये जनता पर भी प्रभाव पड़ता है कि हमारे चंद्रशेखर भाई अच्छा काम करेंगे और उसके समर्थन पर भी चलना हमारा काम है। हम ये जो प्रहार करने वाले लोग हैं, ये इनको संविधान से खतरा है, ये संविधान को हटाना चाहते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर भाई संविधान बचाना चाहते हैं और संविधान बचाने के पक्ष में सारा बहुजन उनके साथ है। ये जो बहुजनों पे प्रहार करते हैं ये संविधान के विपक्षी लोग हैं, यानी कि ये देशद्रोही लोग हैं, और हम भारत के मूल निवासी हैं। इस भारत पे हमारा अधिकार है, हर भारतवासी का अधिकार है, और हम यहाँ उपस्थित हुए हैं सत्ता परिवर्तन के लिए, समय परिवर्तन के लिए। हम सब लोग घर से आए हैं, मंजिल मिल जाएगी भटकते भटकते ही सही, और गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। साथियों हम घर से निकले हैं तो परिवर्तन करके ही रहेंगे, सत्ता बदल के रहेंगे, और गोलियों का जवाब हम अपने एक एक वोट से देंगे। संविधान की लड़ाई है इसीलिए गोली चल रही है क्या? सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आज अगर इस देश में 85% लड़ रहा है तो उन 15% मनुवादी लोगों को ये चिंता है कि इस देश में भारतीय संविधान पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि आज इस देश में एक ऐसा लीडर 85% का पैदा हो चुका है, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो इस देश में 85% बहुजन समाज को इकट्ठा कर इस दिल्ली की गद्दी पर राज करने के लिए इस बहुजन समाज को शासक बनाना चाहता है। आज अगर बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर ये हमला हुआ है तो साथियों बात सिक्योरिटी की नहीं है, ये सिक्योरिटी तो 85% बहुजन समाज बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को दे रहा है। मैं उन मनुवादी लोगों से कहना चाहता हूँ कि साथियों आज अगर ये 85% लोग इकट्ठा हो गए तो उन लोगों की औकात नहीं है कि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ आंख उठाकर भी देखे। मैं आपके मीडिया के माध्यम से उन लोगों को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि साथियों अब बहुजन समाज को जागने की देर है, क्योंकि अब बहुजन समाज 2024 में बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पर जो हमला हुआ है उसका पूरी तरह से बदला लेगा। ये जिम्मेदारी पूरे बहुजन समाज की है, इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। बहुजन समाज के अब एक
एकजुट हो गया, मान लिया कि हमारे लीडर तो चंद्रशेखर ही है, जहां कहेंगे जाएंगे, हर लड़ाई लड़ेंगे, तैयार है? तैयार हैं। हम शासन प्रशासन से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, जो मनुवादी शासन प्रशासन है होश में आ जाए। अम्बेडकरवाद अभी इस जमीन पर जिंदा है। अम्बेडकरवादियों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। जिस दिन हथियार उठा लेंगे, ये नदियाँ खून से सड़कें हम बदल देंगे। संविधान से हम चलते हैं। हाँ, संविधान को लेकिन हथियार को भी जानते हैं। हथियार भी उठाना जानते हैं, बाबा साहब को भी मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं। इसीलिए अनुशासन में आज हम खड़े हुए हैं। अगर इन मनुवादियों जैसे हम कायरपने से उतर आए ना, तो इनको भागने को रास्ता नहीं मिलेगा इस देश में कहीं भी।